ईरान यानी मुस्लिम सियासत का वो हीरो जिसने इजराइल और अमेरिका की सत्ता को हिला कर रख दिया। ईरान के रबो दबदबे के आगे अरब देश भी छोटे नजर आ रहे हैं, क्योंकि इजराइल का मुकाबला करने की हिम्मत जो ईरान में है वो किसी और में नहीं। ईरान ने जिस तरह से अमेरिका और इजराइल का मुकाबला किया है, उसने उसके सुपर पावर होने के भ्रम को मिट्टी में मिला दिया। ये तो मुस्लिम देशों की बुजदिली है, वरना फिलिस्तीन की आज़ादी महज कुछ घंटों की बात है। 1979 की क्रांति के बाद ईरान एक फिल्मी कहानी की तरह रू पहले पर्दे पर आया और उसके बाद उसका भूकाल बढ़ता ही चला गया। न जाने कितने विलन आए और न जाने कितने जॉर्ज बुश और टोनी ब्लेयर आए, लेकिन ईरान का कुछ न कर पाए। अमेरिका ने न जाने कितना पैसा और न जाने कितनी शक्ति लगा दी, लेकिन ईरान का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। ईरान का जन्म एक विचारधारा के रूप में हुआ था और विचारधारा ने आज पूरी दुनिया को अपने कब्जे में ले लिया है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामेनी को जब अमेरिका ने धमकी दी कि हम तुम्हें घुटनों पर ले आएंगे, तो ईरान ने कहा कि हमने ये मिसाइलें दिखाने के लिए नहीं बनाई, बल्कि ये हमारी आज़ादी और रक्षा का प्रतीक हैं। हम अपने रॉकेटों से ईरान के हर दुश्मन और हर विरोधी का वजूद मिटा देंगे। और ईरान 1989 से लेकर अब तक ये करता रहा है। जब भी ईरान पर हमला हुआ, ईरान ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। पिछले दिनों जब इजराइल ने ईरान के लीडरों की हत्याएं की, तो ईरान ने उस पर मिसाइलों की बौछार कर दी। जिस आयरन डोम पर इजराइल को बहुत नाज था, ईरान ने उसके परखच्चे उड़ा दिए। पिछले 1400 सालों में ईरान को मिटाने की लाखों कोशिशें की गईं, हजारों तरीके अपनाए गए, लेकिन ईरान आज भी दुनिया के सामने सीना ताने मजबूती से खड़ा है। आज भी जब फिलिस्तीन को मदद की जरूरत है, तो ईरान अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार है। उसे न कुछ खोने का खौफ है और न कुछ पाने की लालसा। बस उसका एक ही ख्वाब है, और वो है फिलिस्तीन की आज़ादी, मस्जिद अक्सा की आज़ादी। ईरान इस वक्त मुस्लिम दुनिया को एकजुट करने की कोशिशों में लगा हुआ है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनी ने तो यहाँ तक कह दिया कि जब तक हम शिया और सुन्नी के फिरकों में बटे रहेंगे, खामखा हमारा कुछ नहीं होने वाला। दुश्मन की यही ताकत है कि वो हमें बांटकर अपना फ़ायदा उठाना चाहता है। पूरी दुनिया के मुसलमानों को हमारे दुश्मनों के खिलाफ एकजुट होने की ज़रूरत है। इजराइल का खात्मा तय है, दुश्मन कमज़ोर है और विद्रोही मजबूत, और हम ऐसे ही फ़लस्तीनी मुसलमानों के साथ खड़े रहेंगे। अली खामेनी के ये शब्द बता रहे हैं कि ईरान अमेरिका और इजराइल के लिए कितना बड़ा चैलेंज बनने वाला है। अमेरिका कभी नहीं चाहता कि मिडिल ईस्ट में शांति पैदा हो, इसलिए वो मुसलमानों को आपस में लड़ाने की कोशिशें करता रहता है। और अगर मुस्लिम देश एकजुट हुए तो मिडिल ईस्ट से उसकी चौधराहट खत्म हो जाएगी और ये अमेरिका के पतन की शुरुआत होगी। सद्दाम हुसैन ने जब ईरान पर हमला किया, तो उसके पीछे भी अमेरिका का एक झूठ था कि ईरान इराक पर हमला करने की योजना बना रहा है, और उस झूठ ने लाखों मुसलमानों की जानें ले ली थी। गाजा में इस वक्त लाखों मुसलमान जिंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला हैं, लेकिन मुस्लिम देशों की खामोशी उन पर अजाब बनकर टूट रही है। जब इतिहासकार 21वीं सदी का इतिहास लिखने बैठेंगे, तो लिखेंगे कि 57 मुस्लिम देशों के होते हुए गाजा के लाखों मुसलमान गाजर और मूली की तरह काट करके रख दिए गए। मुस्लिम देश अपनी सत्ता और अपने अय्याशी के अड्डों को बचाने में मशगूल रहे। उन 57 भेड़ बकरियों जैसे देशों में कुछ ईरान और अफगानिस्तान जैसे देश थे जो मज़ामहत कर रहे थे, जो जालिमों के खिलाफ एक सफ होकर मुसलमानों की आवाज़ बुलंद कर रहे थे। ईरान के बारे में इस्माइल हानिया और याह्या सिनवार जैसे लीडर पहले ही कह चुके हैं कि अगर ईरान ना होता तो हम इतनी लंबी जंग नहीं लड़ पाते। याह्या सिनवार ने कभी ईरान के बारे में कहा था कि अगर ईरान हमारा साथ न देता तो हमारे पास हमारी मिजल क्षमता न होती। याह्या सिनवार अयतुल्ला खामेनी के करीबी दोस्तों में से थे। 2011 में जब उन्होंने ईरान का दौरा किया, तब अली खामेनी ने कहा था कि इसमें कोई शक नहीं कि एक दिन आएगा जब सिनवार और इस्माइल हानिया जैसे लोग अपने मजबूत यकीन और बुलंद हौसलों के दम पर इजराइल के खिलाफ होने वाले इस संघर्ष में कामयाबी हासिल करेंगे। ईरान ने याह्या सिनवार को पहचानने में कोई गलती नहीं की थी। जब ये मर्द कलंदर शहीद हुआ, तो उसकी शहादत का पूरी दुनिया में जश्न मनाया गया। उसके एक हाथ में बंदूक थी तो जेब में तस्बीह और कुरान के कुछ पन्ने। और जब इजराइल ने उनका पोस्टमार्टम किया, तो पता चला कि याह्या सिनवार ने पिछले 72 घंटों से कुछ खाया नहीं था।
वो शैतानी ताकतों के खिलाफ मैदान अमल में रोजे की हालत में थे। ईरान को जब इस बात की खबर मिली तो उसने कहा कि मज़ामहत कभी मरती नहीं, शहीद कभी मरते नहीं। ईरान पिछले 20 सालों से हमास जैसे संगठनों की मदद करता रहा है। अगर मामला फिलिस्तीन का है तो ईरान खुद ब खुद बन जाता है, और यही वजह है कि इजराइल ईरान को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता रहा है। अगर गाजा में ईरान के मिलिशिया ग्रुप एक्टिव न होते तो इजराइल आज पूरे फिलिस्तीन को अपने कब्जे में ले चुका होता। इजराइल जानता है कि ईरान के मिलिशिया ग्रुप उसकी मौत का सामान है। ईरान वैचारिक रूप से इस जंग को पहले ही जीत चुका है, क्योंकि उसने अपने आप को फिलिस्तीन के सबसे बड़े समर्थक के रूप में स्थापित कर लिया। एक तरफ अरब देश हैं जो खामोशी से फिलिस्तीनियों की मौत का तमाशा देख रहे हैं, और दूसरी तरफ ईरान है जो रस्मी तौर पर ही सही इजराइल के सर पर मौत का तांडव कर रहा है। ईरान के रॉकेट कभी भी इजराइल के आयरन डोम को भेद कर इजराइल की धरती हिला दे रहे हैं। ईरान सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक विचार है, और अमेरिका जानता है कि विचार कभी मरते नहीं। जमीनें खत्म हो जाया करती हैं, सत्ता बदलती रहती है, लेकिन विचार हमेशा जिंदा रहते हैं। ईरान के विचारों ने ही अमेरिका को ईरान से निकाल फेंका था, और यही वो चीज़ है जिसका मुकाबला करना दुनिया के किसी भी देश की बस की बात नहीं। इजराइल के पास रॉकेट और हथियार चाहे जितने हो, लेकिन उसके पास वो हिम्मत नहीं जो ईरान के पास है। ईरान के लोग फिलिस्तीन के समर्थन में सड़कों पर भी हैं और मैदान कारजर में भी। अगर ईरान हमास और हिजबुल्लाह जैसे संगठनों के साथ अपनी मिलिट्री पावर और टेक्नोलॉजी शेयर न करता तो गाजा के मुसलमानों के लिए इतनी लंबी जंग लड़ना आसान नहीं था। सोचने वाली बात तो यह है कि अगर एक ईरान की मदद से गाजा इतनी लंबी जंग लड़ सकता है, तो अगर सभी मुस्लिम देश एकजुट होकर गाजा की मदद करे तो उसकी आज़ादी सिर्फ कुछ घंटों की बात होगी। आज ईरान वो देश है जिससे अमेरिका सबसे ज़्यादा डरता है। ईरान वो देश है जिस पर अमेरिका अपना सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करता है ताकि उसकी बढ़ती लोकप्रियता और उसके वर्चस्व को कम किया जा सके। लेकिन अमेरिका को पता होना चाहिए कि जिस ईरान की लोकप्रियता को 1400 साल की साजिशें ख़त्म नहीं कर पाई, जिस ईरान ने सोवियत यूनियन को उखाड़ फेंका, जिसने अपनी धरती से अमेरिका की निशानियां मिटा दी, उसे ख़त्म करना इतना आसान नहीं। अमेरिका और इजराइल अपनी आंखों से अपनी शिकस्त का मंजर देख रहे हैं। फिलिस्तीन के लाखों मासूमों की मौत इनके लिए काल बनने वाली है। ईरान के तेवर बता रहे हैं कि जिस जंग की शुरुआत अमेरिका ने की थी उसका खात्मा ईरान करने वाला है। अल्लामा इकबाल ने अमेरिका और यूरोप के बारे में शायद सही कहा था कि तुम्हारी तहजीब अपने खंजर से आप ही खुदकुशी करेगी, जो शाखे नाजुक पे आशिया बनेगा। न पायदार होगा निकाल के सहरा से जिसने रूमा की सल्तनत को सुना है। ये कुत्सियों से मैंने वो शेर फिर होशियार होगा। ईरान होशियार हो रहा है, शेर होशियार हो रहा है। वैसे ईरान के बारे में आपके क्या ख्याल हैं, नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।